आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय 5000 शिक्षक भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा चुकी है। संभावना है सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा कि इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त को की जा सकती है। 15 अगस्त के बाद, घोषणा के बाद, ये एग्ज़ाम कौन से महीने में संभावित हो सकता है, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि मैं ये समझा दूं कि आप ये एग्ज़ाम की संभावित तिथि चाहे 3 महीने के बाद हो, चाहे 6 महीने के बाद हो, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप इस बात पर फोकस करिए कि हमारे पास समय कम है और अभी से एक निश्चित प्लानिंग बना करके अपने विषय को ख़त्म करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस बात पे फोकस करना, ना कि एग्ज़ाम कब होगा। 3 संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। पहली संभावना तो ये है कि 15 अगस्त को घोषणा के बाद लगभग 15 दिन के भीतर में व्यापम एक कैलेंडर जारी करे और ये परीक्षा लगभग 2 से 3 महीने के भीतर में हो जाए। यानी कहने का मतलब है, व्यापम जब घोषणा करेगा, एक कैलेंडर जारी करेगा कि इस तिथि को शिक्षक भर्ती होने वाला है 2 से 3 महीने के भीतर में, तो भी उसके लिए आपको पहले एक टेंटेटिव डेट देगा। उस टेंटेटिव डेट, ऐसा नहीं कि आज डेट निकालेगा और कल आपको फॉर्म भरना होगा, कम से कम 15 दिन का समय वहाँ आपको मिलेगा। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है और नवंबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा होगी। यानी मोटे तौर पर अगर हम हिसाब लगाएं तो नवंबर से दिसंबर, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मिनिमम 4 माह का समय आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी कंडीशन पे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो संभावना बन रही है इस पर थोड़ा सा संशय हो सकता है, क्योंकि व्यापम के पास अगर आप कैलेंडर को देखेंगे 25 का और 26 का, तो एग्जैक्ट डेट नहीं है। यानी जून, जुलाई, ऐसा अगर हम पहुंचेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो सारी डेट जो है बुक है। बहुत सारे पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, सबकी संभावित तिथि है। तो हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम तुरंत हो तो इसमें से कुछ तिथियों को आगे पीछे करके एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा केवल एक नहीं है, सहायक शिक्षक, शिक्षक और उसके साथ आपको लेक्चरर के साथ साथ अगर लाइब्रेरियन और अदर पोस्ट निकलते हैं तो भी कम से कम 6 परीक्षाएं होंगी। यानी कम से कम 6, एक दिन में अगर 2 शिफ्ट भी होगा तो 3 दिन चाहिए। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं दिसंबर तक कोई भी एक तिथि नहीं होगा, तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि दिसंबर महीने में ये परीक्षा हो। हम आगे पहुंचते हैं। 11 जनवरी के बाद सीधा सीधा 1 फरवरी को टेट है। अब यहाँ पर भी एक चीज समझ लीजिए कि टेट की परीक्षा है और हर वर्ष बीएड का एक बैच निकलता है और उसे भी अधिकार है टेट परीक्षा पास करने का, क्योंकि हर साल टेट की परीक्षा होती नहीं है। तो यही संभावना मुझे जहाँ तक लग रहा है कि परीक्षा टेट के बाद शायद हो। क्योंकि देखिए 1 फरवरी को अगर टेट भर्ती परीक्षा है और 8 फरवरी को अगली भर्ती परीक्षा है और सीधा उसके बाद 1 मार्च है, तो 8 फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में, या सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि अप्रैल में। दूसरी संभावना 8 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जो संडे और जो तिथि मिले वहाँ एक चांस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 1 फरवरी को अगर एग्जाम हो रहा है तो कम से कम 15 दिन मिनिमम चाहिए रिजल्ट को घोषित करने में, बल्कि हो सकता है कि महीने भर लग जाए दावा पत्ती वगैरह मंगा करके। तो थोड़ी सी संभावना का जो रुख है वो बहुत ज़्यादा अप्रैल की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि 22 मार्च तक तिथि नहीं है और मई, जून, जुलाई में पीटी पीएमटी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ समस्या होगी। और इस शिक्षा सत्र में ही भर्ती लेनी है, यानी जून जुलाई से पहले भर्ती ले लेना है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रबल जो संभावना है इस भर्ती परीक्षा का होने का वो अप्रैल के महीने में है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और इस बात को भी आप समझ लीजिएगा कि पिछली सरकार के द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया था, ये भी संशोधन होना बाकी है। इस बार पूरी संभावना बताई जा रही है कि पूरी परीक्षा जो है विषयवार होगी। यानी अगर साइंस वाले
सब्जेक्ट पर अगर परीक्षा हो रही है वर्ग 2 के लिए यानी शिक्षक के लिए, तो अगर मैथ्स वाला विद्यार्थी है, साइंस वाला विद्यार्थी है तो मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होंगे, और अगर आर्ट्स का विद्यार्थी है तो वो केवल आर्ट्स के विषय पढ़ाएगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो विषयवार होने के चांसेस अधिक हैं। तो जब आप तैयारी करें तो जब तक टोटल कंप्लीटली नोटिफिकेशन आ जाए तो भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए अदर सब्जेक्ट को, लेकिन अपने विषय पे ज़्यादा फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे भी संशोधन आना है, राजपत्र में भी इसका ही प्रकाशन होगा, ठीक है। तो वो संशोधन तो आपका घोषणा के बाद हो ही जाएगा, ठीक है। इस संभावना को अगर हम ध्यानपूर्वक अगर देखें और इस समझने का प्रयास करें तो जो टेंटेटिव डेट बन रहा है वो बन रहा है लगभग अप्रैल महीने में। तो फिर भी मैं बोलूँगा अभी सारा चीज़ एकदम ज़्यादा क्लियर नहीं है, सिर्फ संभावना आंकी जा सकती है। तो इस पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा और आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर मैं 3 महीने के बाद परीक्षा बोलूँ, चाहे मैं 6 महीने के बाद परीक्षा बोलूँ, चाहे 9 महीने के बाद परीक्षा बोलूँ, तो 9 महीने भी आपको कम पड़ जाएंगे। अगर अभी से आप ये इंतजार करेंगे कि 15 तारीख को घोषणा करेंगे, सरकार घोषणा करेगी, 15 दिन उसमें चला जाएगा, फिर व्यापम डेट निकालेगा, पता नहीं मैं एलिजिबल हूँ या नहीं वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्यूरीज आपके मन में रहेंगे, तो वहाँ भी 15 दिन निकल जाएगा। और अगर आप एक एक महीना निकालेंगे तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो सिंसियर होकर के जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप सब चीज़ों को छोड़ करके पूरा फोकस तैयारी में लगाएं। ये सबसे सही तरीका है तैयारी करने का। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिएगा कि हर साल एक टैलेंटेड बैच अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है, बीएड कंप्लीट करता है और आपके लिए कंपटीशन बढ़ाता है। और ये जो नया बैच आता है वो कहीं ना कहीं वो हर दृष्टिकोण से हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है। तकनीक में वो आगे बढ़ा रहता है। तो इसीलिए हम लास्ट एंड लिस्ट चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कब भर्ती आएगी, इन सब पर फोकस करने के बजाय हम तैयारी पे फोकस करें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। सभी को शुभकामनाएं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए।